केमिकल फैक्ट्री से अचानक गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस के कारण घरों में सो रहे लोगों का अचानक दम घुटने लगा और बचने के लिए लोगों ने घरों से निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया। एक सड़क पर कुछ लोग गिरे हुए दिखे, जिनके पास एक मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी। इनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी दिखी। माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल से जा रहे लोग अचानक दम घुटने के कारण सड़क पर ही गिर गए। बच्चों को कार से लेकर जा रहे एक परिवार को सड़क पर एम्बुलेंस दिखाई दी। माँ बाप ने अपने बेहोश हो चुके बच्चे को फौरन एम्बुलेंस में रखे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। सड़क किनारे खड़ी एक लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अचानक फुटपाथ पर गिर पड़ी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। एक महिला जहरीली गैस के असर की वजह से बेहोश हो गई, जिसे फौरन कुछ लोगों ने फुटपाथ पर लेटा दिया। कुछ लोगों ने पहले कपड़े से हवा कर उसे होश में लाने की कोशिश की। फिर एक लड़की महिला को होश में लाने की कोशिश करने लगी। सड़क किनारे बैठी दो लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर हिम्मत बंधाने की कोशिश करती दिखी। पूरे शहर में पुलिस लोगों की मदद करने में जुटी दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चे सड़क किनारे मदद के इंतजार में बैठे हुए दिखने लगे। कुछ लोग घरों के बाहर बेसुध हालत में बैठे मदद का इंतजार करते दिखे। कुछ बेहोश हालत में गिरे हुए दिखे और कुछ ऐसे लोग दिखे जो घरों से निकलकर सड़क पर तो पहुंच गए, लेकिन सड़क के बीचों बीच ही गिर गए। कोई खुद जहरीली गैस से लड़ता हुआ दिखा तो कोई दूसरों की मदद करता दिखा। शहर में हर सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एम्बुलेंस दिखने लगी। जहां भी कोई लाचार या जरूरतमंद दिखाई देता, मेडिकल टीम और पुलिस वाले उसे फौरन एम्बुलेंस में बिठा देते। लेकिन गैस लीक का गुनहगार कौन है, इसके लिए जांच शुरू हो गई। हादसे की खबर उस वक्त लगी जब लोगों की नींद खुली भी नहीं थी। एलजी पॉलीमर्स नाम की कंपनी से अचानक तेजी से गैस लीक होने लगी। कुछ ही देर में आसपास के एक बड़े इलाके में गैस पहुंच गई। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हिस्से में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ लोग बेहोश होने लगे। इस 3 किलोमीटर के हिस्से में हजारों लोग हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग इस जहरीली गैस की चपेट में तेजी से आने लगे। थोड़ी ही देर में सरकारी एजेंसियां, पुलिस और अस्पताल अलर्ट हो गए। लोगों को घरों से निकालने का काम शुरू किया गया। सभी अस्पतालों की एम्बुलेंस पूरे इलाके में दौड़ने लगी और जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। विशाखापट्टनम में मौजूद एनडीआरएफ की टीम को भी उन जगहों पर भेज दिया गया जहां गैस फैल चुकी थी, जिसके बाद तेजी से लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। एनडीआरएफ के कुछ जवान कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोगों को निकालने के लिए निकल पड़े। जिन घरों के दरवाजे बंद दिखे, उन्हें भी खोलकर लोगों को ढूंढने की कोशिश हुई। गैस का जो नेचर है वो 200-300 गज तक ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो मुझे लगता है कि जो 200-300 गज के या 100 गज के अंदर होंगे उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बाकी लोगों को इवैक्यूएट किया गया एहतियातन। गैस की वजह से इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी बुरा हाल हो गया। कुछ तड़पते हुए कुत्तों के वीडियो भी सामने आए। कुछ पेड़ भी इस गैस के असर की वजह से कुछ ही घंटों में झुलसे हुए दिखने लगे। पुलिस का दावा है कि गैस लीक की खबर मिलते ही गांव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। We got information on that. Our people went and alerted the villagers, and that most of the adult people have vacated the village, but some of the children and ladies they stuck there. Those were rescued by our team. लेकिन गांवों को खाली कराने के बाद सबका इलाज करना बड़ी चुनौती बन गई। एक साथ सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन देना मुश्किल था, इसलिए नौसेना ने कुछ ऐसी मशीनें पहुंचाई जिनसे एक साथ कई लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक एक बिस्तर पर कई कई बच्चे एक साथ लेटे दिखे। अस्पतालों में हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसके साथ ही हादसे से जुड़ी कुछ जानकारियां भी सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री की लापरवाही गैस लीक होने की वजह बनी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान केमिकल फैक्ट्री में मेंटेनेंस के काम में लापरवाही बरती गई, जबकि सरकार ने मेंटेनेंस के काम के लिए लॉकडाउन के दौरान 45 लोगों को विशेष पास जारी किए थे। फैक्ट्री में बड़े टैंकों में करीब 2000 मीट्रिक टन स्टायरीन नाम का केमिकल था। हालांकि स्टायरीन कोई गैस नहीं बल्कि लिक्विड है, लेकिन यह ऐसा लिक्विड है जो तापमान बढ़ते ही जहरीली गैस में बदल जाता है और बेहद तेजी से फैलने लगता है। स्टायरीन का इस्तेमाल रबड़ फाइबर या प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। स्टायरीन को 20 डिग्री से कम तापमान में रखा जाता है। माना जा रहा है कि जिन टैंकों में स्टायरीन को रखा गया उनका तापमान बढ़ गया, जिसके बाद खतरनाक गैस टैंकों से निकलने लगी और फिर वो गैस आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की खबर ने विशाखापट्टनम से दिल्ली तक सबको झकझोर कर रख दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी हादसे की जगह पर पहुंचने के लिए निकले और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बैठक बुला ली, जिसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा अहम विभागों के अधिकारी भी पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हालात पर चर्चा की गई। सभी अहम विभागों को विशाखापट्टनम के लोगों की हर मुमकिन मदद करने के निर्देश दिए गए।
वहीं अमरावती में मौजूद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विशेष हेलीकॉप्टर से विशाखापट्टनम के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में जगन मोहन रेड्डी गैस का शिकार हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। लोगों से मिलने के बाद सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की और लोगों की हर मुमकिन मदद करने का आदेश दिया। गैस के असर को कम करने और लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया। फौरन आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गैस लीक के मामले में केस दर्ज कर लिया और पुलिस की एक टीम एलजी पॉलीमर्स कंपनी में पहुंच गई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिन फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई थी उनमें एलजी पॉलीमर्स भी शामिल है। लेकिन केमिकल फैक्ट्री के पास हवा से जहरीली गैस का असर कम करना बड़ी चुनौती बन गया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके लिए गुजरात से मदद मांगी है, क्योंकि पीटीबीपी नाम का एक केमिकल इस गैस के असर को हवा से कम कर सकता है और इस केमिकल का उत्पादन गुजरात के वापी में होता है। इसलिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने गुजरात की सरकार से जल्द इस केमिकल को विशाखापट्टनम पहुंचाने की अपील की। गुजरात ने बिना देर किए 500 किलोग्राम पीटीबीपी केमिकल विशाखापट्टनम भेजने का फैसला किया। यह केमिकल सड़क के रास्ते पहले वापी से दमन के एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद दमन से इसे एयरलिफ्ट कर विशाखापट्टनम पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि पीटीबीपी का छिड़काव करने से जहरीली गैस